VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर बलिया जनपद की है, जहां पहुंचे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हमला बोला। कहा कि बजरंग बली का नाम लेकर तथा आस्था को लेकर बयान देते रहते हैं। ऐसे आस्था की हर चीजों पर उनका बयान काफी गलत ढंग से होता है। वह सनातन के घोर विरोधी है। समय समय पर बोल करके चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री रह चुके और धार्मिक चीजों को खोदने का काम करते रहते हैं, जो ठीक नहीं है। खत्म हो चुके हैं और राजनीतिक परिदृश्य से बाहर है। कोई पूछ नहीं रहा है। आज राजनीति के हंसियों पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं रविशंकर को मिली धमकी पर कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। ऐसा होगा तो रवि किशन हमारे सांसद हैं तथा भोजपुरी के एक महान कलाकार भी है। उनकी सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। वहीं बिहार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिल रही धमकी पर कहा कि वो वही लोग कर रहे हैं जो बिहार की अराजकता की और धकेलना चाहते हैं, फिर से जंगल राज कायम करना चाहते हैं। वही लोग हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। बलिया के सपा सांसद सनातन पांडे जी से पूछिए, हमारे गुरु हैं। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। देखिए, आज बलिया के स्थापना दिवस भी है और 1 नवंबर 1879 को बलिया गाजीपुर से अलग होकर के जनपद बना था और आज बलिया के स्थापना दिवस के साथ ही बलिया महोत्सव की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज बारिश लगातार 3-4 दिनों से बारिश होने के कारण जो अपने पंडाल बना है, जर्मन हैंगर लगा हुआ है, वहाँ पर पानी लग गया है पूरे रामलीला मैदान में। इसलिए उस जगह को अब कार्यक्रम वहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि वे आज मनोज तिवारी जी आज चीफ गेस्ट थे सांस्कृतिक कार्यक्रम के, तो आज इसके कारण जो है उसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन स्थापना दिवस का कार्यक्रम एक छोटे स्वरूप में आज जो गंगा सभा बहुउद्देशीय सभागार है वो जल्दबाजी में वहाँ पर प्रारंभ किया गया कि वहाँ पर कम से कम आज उसकी शुरुआत कर दी जाए और फिर से मुख्य कार्यक्रम जब बारिशात ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का भी कार्यक्रम है 4 तारीख की रात में, वो भी भव्य तरीके से मनाया जाता है। बलिया जब गाजीपुर जनपद से अलग हुआ 1 नवंबर 1879 को, उसके बाद से बलिया का एक अपना गरिमामयी और बलिया का एक अपना अलग इतिहास, और चाहे पुराणों में चाहे वैदिक काल में हर समय में बलिया का एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महर्षि भृगु की तपोस्थली है। दर्दर मुनि का यहाँ पर जो भृगु जी के शिष्य थे उनका आश्रम था, और जो दानवीर बलि का भी स्थान रहा है। और आज़ादी के समय में भी 1857 के महानायक मंगल पांडे जी की जन्मस्थली, चाहे 1942 में सबसे पहले गौरव आज़ादी के गौरव गाथा लिखने वाला चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया रहा है, और चाहे आज़ादी के बाद व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो बलिया के हिलाल जयप्रकाश नारायण जी ने किया, चाहे इच्छा शक्ति के धनी चंद्रशेखर जी जो पढ़ते समय कहे थे कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसको बन करके उन्होंने दिखाया। तो ये बलिया ऋषि मुनियों की धरती है। गंगा और सरजू की बीच में बसा हुआ ये बलिया है और तपोस्थली रही है कई ऋषि मुनियों की, हमारे कवियों का भी, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे परशुराम चतुर्वेदी हों, चाहे केदारनाथ सिंह जी हों, चाहे ऐसे अनगिनत यहाँ पर जो है लेखक और विद्वान पैदा हुए हों, राजनीतिक भी पैदा हुए हैं। आज पूरे देश और दुनिया में बलिया के लोग जाके अपना स्थान बनाए हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में भी बहुत सारे IAS IPS बलिया ने दिया है। तो बलिया बहुत इसका एक अपना अलौकिक इतिहास है।
और हम लोग इस महोत्सव में अब सभी चीज़ों को समेट करके उसको बलिया के सभी लोगों को सम्मानित भी करते हैं जो बाहर में हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य से 4 दिनों से बारिश होने के कारण आज कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। छोटे स्वरूप में इसको आज किया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम आगे जब बारिश ख़त्म होते ही फिर से अपने स्वरूप में आएगा। बाहर के कलाकार चाहे मनोज तिवारी हों, चाहे निरहुआ जी हों, ऐसे स्वाति मिश्रा जी और भी बहुत सारे लोग हैं अपने जो अच्छे कलाकार आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे और इस कार्यक्रम को फिर से हम लोग मनाएंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या तैयारी चल रही है अभी? आज सौभाग्य से आज का दिन एक जानते हैं हम लोग कि आज जो है देव यानी एकादशी है। आज जो है हमारे मेडिकल कॉलेज जो बलिया के नए मेडिकल प्रिंसिपल नियुक्त हुए हैं नोडल के रूप में, जो महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के प्रधानाचार्य जो मेडिकल कॉलेज के हैं उनको बलिया के नोडल प्रिंसिपल बनाया गया है। वो आए थे और आजमगढ़ से इंजीनियर्स आए थे जो इस मेडिकल कॉलेज के एस्टीमेट बना रहे हैं। बहुत जल्द एस्टीमेट बन जाएगा और एस्टीमेट बनने के बाद यहाँ बहुत जल्द माननीय योगी जी आएंगे और भी हमारे चाहे हम लोग कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी आएँ तो जो भी अतिथि तय होंगे आकर के इसका शिलान्यास। देखिए बजरंगबली जी का नाम लेकर के लोग जो है ये आस्था का है और ऐसे आस्था के हर चीज़ों पर उनका बयान बहुत ही गलत ढंग से बयान देते रहते हैं। वो सनातन के घोर विरोधी हैं और समय समय पर इस तरह से बोल करके चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मंत्री रह चुके हैं, बार बार इस चीज़ को धार्मिक आस्था वाले चीज़ों को कुरेदने का काम करते हैं। ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं, चर्चा में आने के लिए वो ख़त्म हो चुके हैं, राजनीतिक परिदृश्य से बाहर है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो इसलिए ये सब बातें करके चर्चा में जो आप लोग पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि इस तरह की उलूल जुलूल की बातें वो कर रहे हैं, इसलिए आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। नहीं तो आज राजनीति के हाशिए पर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग इसीलिए पूछते हैं कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। बिहार का नहीं, इसी है तो इसकी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी, यदि होगा तो सांसद हैं और भोजपुरी के एक बड़े महान कलाकार हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। ये वही लोग कर रहे हैं जो बिहार को अराजकता में ढकेलना चाहते हैं, फिर से जो है जंगल राज कायम करना चाहते हैं। ये वही लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग